हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे सौरव जोशी एंड उनकी फियांसी अवंतिका भट्ट के बारे में। जब से अवंतिका भट्ट का फेस रिवील किया है सौरव जोशी ने, तब से बहुत सारे मिक्स कमेंट्स उनको आ रहे थे दैट इसको तो वापस से मास्क पहना ले, इसमें देखने जैसा कुछ है नहीं। यानी कि जो अवंतिका भट्ट है उसको उसके लुक को लेकर बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था। अब बहुत सारे लोग जो है उसके फेवर में कमेंट्स करते थे कि भाई किसी को उसके लुक्स के को लेकर जो है बुली नहीं करना। अब जो सौरव की वाइफ है वो खुद ही एक बहुत बड़ी बुली है, और इससे पहले भी बहुत सारी ना उसके रिगार्डिंग टी शेयर करी गई थी रेडिट। अब क्योंकि उसका ना फेस रिवील नहीं हुआ था, इस वजह से हम कुछ भी नहीं बोल नहीं सकते थे कि भाई हाँ इसका ये है, बट आपको पता है कि वही है। बट जब तक वो फेस रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली, तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते हो, बिकॉज वो पर्सन वही है, वो आप कैसे साबित करोगे, राइट। लेकिन अब तो उसका फेस रिवील हो गया है। अब जो अनीसा मिश्रा है उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि कर्मा रियल होता है। अब अपनी जो है हाई स्कूल बुलीज़ को अब देखो, मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरी जो हाई स्कूल बुली थी वो तो सौरव जोशी के साथ शादी कर रही है। वैसे सौरव जोशी के साथ शादी करना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कर्मा है, बिकॉज 24/7 वही रहता है, हाय गाइस हेलो गाइस, हाय गाइस हेलो गाइस। और ये ना दिन में जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं ना, ये लोग रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये 10 मिनट का ब्लॉग होता है ना, वो हाईलाइटेड पार्ट रहते हैं पूरे दिन के। पूरे दिन वो कैमरा ऑन ही रहता है कि कुछ एक्टिविटी करे और मैं रिकॉर्ड हो जाए, कुछ कोई एक्टिविटी करे, कुछ कोई रिएक्ट करे, और मैं जो है उसको एडिट करके ब्लॉग बना डालूँ। तो वही वाली है कैमरा वाली ज़िंदगी। बिग बॉस ये लोग जो है रियल लाइफ में खेल रहे हैं। बिग बॉस 3 महीने का होता है, लेकिन ये 365 दिन खेलते हैं। तो वो तो अपने आप में ही कर्मा है, ठीक है, कि तुम्हारी प्राइवेसी छीन जाएगी। फिर हर दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ उसके लिए बेफालतू सा चैलेंज वीडियो बनाओ। पीयूष और कुनाली तो वाकिफ़ ही है, और सौरव हर एक चीज़ को मिल्क करता है। ट्रिगर्ड इंसान एंड फैमिली तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, अनप्रॉब्लमेटिक ज़रूर है सौरव जोशी, बट बहुत ज़्यादा मिल्क करता है। ये आ गई शादी के बाद, देखो पहली बार आई, फेस रिवील होने के बाद पहली बार आई, और कितने सारे मतलब 4-5 महीने में से तो ये शादी ही खेल रहा है। और दूसरा, ये अनीशा को ये सोचना चाहिए कि कर्मा रियल है तभी तो देखो उसने अनीशा को बुली किया था उसके लुक्स को लेकर, उसके कर्ली हेयर को लेकर, उसकी स्किन को लेकर। वो बहुत स्किनी है, उस वजह से आज पूरा इंटरनेट उसे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं या टीनेजर बोलो, जो भी बोल लो, वो उसे बुली कर रहे हैं उसके लुक्स को लेकर। एक को किया था, आज उसे मिलियन या तो करोड़ों लोग जो है बुली करे कि भाई मास्क पहना दे, इसे क्या ही देखने लायक है इसमें। तो ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं ना, तो ये कर्मा ही है ना उसका। शादी हो रही है, फेस रिवील हुआ, तब से ही जो है उसको ट्रोल किया जा रहा है उसके लुक्स को लेकर। तो कर्मा तो मिल गया। सौरव जोशी से शादी होना ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये एक ब्लॉगर है, अभी है, उसका समय चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। आज से 5 साल बाद सब भूल जाएंगे उसको। पैसा तो हर किसी के पास होते हैं, देखो पैसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है बहुत बड़ी। वो कोई ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी नहीं है कि उससे शादी हो रही है तो वो इस दुनिया की सबसे लकी लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अनीसा है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक बात लिखी थी कि मुझे ना डर लगता था अपनी स्टोरी पोस्ट करने से पहले, और वही रीज़न था कि वो मास्क नहीं हटाया गया था। देन 4-5 दिन पहले ही उसका मास्क हटाता है। अब सबको क्लियर हो गया कि अवंतिका भट्ट ही है। तो ये उनकी जो है स्कूल में पढ़ती थी। इन्होंने ये बताया है कि मुझे अपनी स्टोरी जो है शेयर करने से बहुत डर लगता था, लेकिन ये लड़की जो है मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया करती थी, बिकॉज मैं पतली थी और मेरे जो हेयर है वो बाकी लड़कियों की तरह स्ट्रेट नहीं हुआ करते थे, कर्ली हेयर। क्योंकि मैं एक छोटी स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में गई थी, इस वजह से ये और बाकी जो थी इनकी दोस्त सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे स्किनी बोलते थे। हालांकि ये खुद स्किनी थी। मैं घर जाती थी और मैं अपने आप को जो है मंदिर रूम में लॉक कर लेती थी, और मैं हमेशा भगवान से पूछती थी कि मुझे बाकी लड़कियों की तरह, बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं बनाया, मेरे हेयर स्ट्रेट क्यों नहीं। मैं स्कूल से आने के बाद हमेशा रोया करती थी। अब वो स्कूल में थे यानी कि वो बच्चे थे, ठीक है, तो ये काउंट होगा चाइल्डहुड ट्रॉमा में। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो किसी भी बच्चे के लिए, आप कितने भी बड़े हो जाओ तो भूलना आसान नहीं होता है। तो किसी को जब बुली किया जाता था, मैं जब स्कूल में थी तो मेरी ना हाइट बाकी बच्चों से थोड़ी लंबी थी। इनफैक्ट मैं अपने जो क्लास टीचर थे उनसे भी थोड़ी लंबी थी, बिकॉज उनकी हाइट एकदम कम थी, वो बौने थे। तो वो हमेशा जो है मेरी हाइट का मजाक उड़ाया करते थे, और बच्चों को लगा कि ये तो एकदम नॉर्मल है, सर बोल रहे हैं तो ये तो नॉर्मल ही है, तो वो भी मेरी हाइट को लेकर मजाक उड़ाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे हमेशा बुरा लगता था, और मैं
ये सोचती थी कि मैं बाकी बच्चों की तरह मेरी नॉर्मल हाइट क्यों नहीं, मेरी हाइट क्यों इतनी ज़्यादा है। हालांकि अब मुझे जो है अच्छा लगता है, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इसी चीज़ का कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है। लेकिन बचपन में इसी चीज़ को लेकर बुली किया जाता था। अब देख लो ये जो लड़की है अनीसा मिश्रा और अवंतिका को देख लो। अनीसा मिश्रा जो है उसके कमेंट सेक्शन में सब लोग उसके लुक को लेकर तारीफ कर रहे हैं कि तुम तो बहुत प्रिटी हो, तुम्हारा हेयर भी सुंदर है, तुम दिखती भी प्यारी हो। सेम चीज़ के लिए अवंतिका को ट्रोल किया जा रहा है कि क्या इसको मास्क पहना दो, कैसी है, इसके सर पे तो 4-5 ही बाल है ना। तो वही हो गया कि जो उसने किसी और के साथ बचपन में किया था आज उसके साथ हो रहा है वो। और एक दो जने नहीं कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जो है उसको बुली कर रहे हैं या तो रियलिटी चेक दे रहे, जो है वो है। अब उसको शुगर कोटिंग करके कि नो 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 ये मत करो वो मत करो, जो सच है सो है। तो दूसरी बात ये कि सौरव जोशी जो है वो भी कोई टॉम क्रूज नहीं है, तो दोनों की जोड़ी ठीक ठाक ही है। दोनों ही मतलब है, नॉर्मल ही है दोनों ना सौरव टॉम क्रूज है और ना वो एंजेलिना जॉली है, नॉर्मल ही है। अब जो अनीसा ने ये रील पोस्ट करी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बात कंफर्म करी कि ये दोनों ही जो है निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। और जो अनीसा बोल रही है वो सही सच बोल रही है। जो सौरव की होने वाली बीवी है वो बहुत ज़्यादा बुली करती है और बहुत ज़्यादा मीन टाइप ऑफ पर्सन है। अब ये जो अवंतिका है ना बहुत ही ज़्यादा शेडी लड़की है। ये अपने आप को सीए बताती है, हालांकि अभी इसने जो है सीए की फाइनल्स क्लियर भी नहीं करी है, तो ये अपने आप को सीए बताती है कि ये जो है सीए है। रेडिट पे किसी ने ये बोला था कि ये जो ना डबल डेट कर रही थी, 2 बॉयफ्रेंड थे इसके सेम ही टाइम पर। अब किसी को डेट करना बुरी बात नहीं है, बट वही बात होता है ना, फिर वो पोर्ट्रे अपने आप को ऐसा करना सीधा साधा जो कि आप हो नहीं। अब जो सौरव जोशी के पिताजी है उनके थ्रू ये अवंतिका जो है उसको मिली थी, यानी कि अरेंज मैरिज टाइप ऑफ सेटअप है। सौरव जोशी और प्रिया धापा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पीरू जो कि सौरव जोशी के ब्लॉग में दिखती थी, उसके घर पे भी जाती थी, वहाँ पे खाना भी बनाती थी। उस टाइम पे वो बोलती थी कि ये किसी और का नहीं, मेरा ही तो घर है ना। उन दोनों ने गाना भी किया है, रोमांटिक गाना, जहाँ पे सौरव से प्रपोज करता है विल यू मैरी मी। अब वो दोनों एक दूसरे को 100% डेट करते थे। दिल्ली में जब वो सौरव रहता था उस टाइम से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, ठीक है। पीरू जो है वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पीरू अभी एज उसकी नहीं है इतनी, तो वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी 1-2 साल। सौरव और उसकी फैमिली को शादी की बहुत जल्दी, जिसके चलते पीरू और सौरव का ब्रेकअप हो जाता है, बिकॉज सौरव को शादी करनी थी और पीरू को भी शादी करनी थी नहीं, ठीक है। अब जो अवंतिका के पिताजी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सौरव के पिता को बोला कि अब आपकी बेटी को आपको शादी करा देनी चाहिए। देन उनकी बेटी जो है अवंतिका, उसकी एंट्री होती है। सौरव और अवंतिका दोनों जिम में मिलते हैं। देन बात आगे बढ़ती है और उनकी शादी जो है नवंबर एंड तक हो जाएगी शायद से। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है। अब ये जो सौरव जोशी है, जितनी ये अवंतिका शेडी है, सौरव जोशी कोई इतना सीधा साधा नहीं है। अब देखो वेज नॉन वेज जो भी जिसको खाना है उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी अपनी फूड चॉइस होती है, ठीक है, हर किसी की। बट ये क्या बताता है अपने ब्लॉग में कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। एक यूट्यूबर है, उन्होंने इस पे एक एक्सपोज वीडियो बनाया था ना, जहाँ पे उन्होंने दिखा दिया था कि देखो ये जो है ना ये झूठ बोलता है, ये अंडा खाता है, नूडल्स में चिकन होता है वो भी ये खा जाता है, ये कुछ भी नहीं देखता कि वेज है नॉन वेज है, ये खाता है नॉन वेज। लेकिन ब्लॉग में ऐसा दिखाता है कि ये प्योर वेजिटेरियन है। अब दिखने में आपको अरे क्या ही है, उसकी मर्जी, बट ये वही बात है ना कि कितना बड़ा वो झूठ बोल रहा है, व्लॉग के लिए झूठ बोल रहा है। हालांकि अगर वो बोल देगा कि नहीं मैं नॉनवेज खाता हूँ तो उसमें क्या ही हो जाएगा, बट वो झूठ बोलता है, वो एकदम सीधा साधा संस्कारी बनने के लिए, ठीक। अब ये जो हल्द्वानी है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टाउन है। जैसे ही प्रिया और सौरव का ब्रेकअप होता है ना, तुरंत ही जो है सबको पता चल गया, क्योंकि एक दूसरे को वो अनफॉलो कर देते थे। सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे न्यूज़ वायरल हुई थी कि ये दोनों का ब्रेकअप हो गया था, अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। तो उसके 1-2 महीने बाद ही जो है अवंतिका की एंट्री हो जाती है। वो दोनों जिम में मिलते हैं। देन सौरव जोशी के जो है पिताजी है वो अवंतिका के पिताजी को जानते ही थे। देन उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और अब शादी होने वाली है। अब अवंतिका के पिताजी है उनको लेकर ये गॉसिपिंग चलती है हल्द्वानी में कि वो जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने में माहिर है। अवंतिका के भी जो है ऐसे ही 2 जो बॉयफ्रेंड थे वो अमीर ही थे, तो ये उनका मतलब चलता रहता है। अब तो खैर शादी हो रही है तो अब तो वो बंदी हो जाएगा, बट ये उनको लेकर एक बात की जाती है। अब जो सौरव है वो सीधा साधा है कि वो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, एकदम दाल चावल खाने वाला लड़का। लड़की जो है, अब देखो हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, वो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो सौरव है ना ये बाकियों को जज करता है। मम्मी पापा की बात माननी चाहिए गाइस, ये नहीं करना चाहिए गाइस, ये नहीं करना चाहिए। हालांकि उसकी खुद की भी वाइफ जो है ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी,
तो वही वाली बात है ना, ट्रिगर्ड इंसान जो है टिकटॉक बनाने वालों को रोस्ट करता था, रील्स बनाने वाली लड़की अंजलि अरोड़ा को कच्चा बादाम के लिए उसने रोस्ट करा था कि क्या ये कर, एकदम एकदम इसमें तो कोई लिप सिंकिंग ही है, उसमें तो मेहनत ही नहीं लगती। अब उसकी बीवी जो है वो सेम चीज़ों की वजह से लोग उसे ट्रोल करते हैं, क्योंकि वो भी कोई ज़्यादा एफर्ट डाल नहीं रही है, ठीक है। तो ये कितने बड़े हिपोक्रेट है, ये लोग बाकी लोगों को उस चीज़ के लिए जज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो ये नहीं करना चाहिए, और जब सेम चीज़ के लिए इनके पार्टनर ट्रोल होते हैं तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। अब तक तो देखो इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं, हालांकि आ जाएगा। वो सौरव जोशी है ना, बहुत स्मार्ट है, वो पैसिव अग्रेसिव वे में हंसते हंसते बता देगा कि ऐसा है वैसा है, तब तो वो छोटी थी, तब तो उसे क्या ही अकल था गाइस, ये नहीं था वो नहीं था, तो वो हो जाएगा कवर। और ये सही बात है कि वो जो है वो छोटी थी उस टाइम पे, पर ये जो लड़की है उसे भी पूरा अधिकार है ना अपना पक्ष रखने का, है ना, क्योंकि आगे चल के तो फिर वो पिक्चर परफेक्ट वाला ही जो है ब्लॉग हमको दिखने को मिलेगा, हम साथ साथ है वाला। तो जो बचपन में जिसे बुली किया गया है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अब आप उन्हें क्लाउड चेजर या मौका के फ़ायदा उठाने वाली अब तक कहाँ थी ये नहीं बोल सकता। अब तक वो इसलिए चुप थी क्योंकि उसका फेस रिवील नहीं हुआ था, वो कैसे शेयर कर सकती थी। अब फेस रिवील हो गया तो उसने बता दिया, सिंपल। बाकी आपका क्या कहना है अवंतिका सौरव और जो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने ये रील शेयर करी है उनके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।